गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिज़िकल एजुकेशन के लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, इफ़ेक्ट्स ऑफ नारकोटिक्स ऑन द स्पोर्ट्स एबिलिटी। तो ये हमने पेज नंबर 14 का जो फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ तक किया था। अभी हम उससे आगे करेंगे। फॉर अ गुड गेम इट इज़ एसेंशियल दैट अ प्लेयर मस्ट हैव कोऑर्डिनेशन एंड अलर्टनेस। अच्छी गेम के लिए ये ज़रूरी होता है प्लेयर के लिए कि वो कोऑर्डिनेशन पूरे तालमेल के साथ और अलर्टनेस मतलब अलर्ट होके चौकस होके उस गेम को खेले। ही शुड रिमेन बैलेंस्ड एंड एक्टिव ड्यूरिंग द गेम। वो बैलेंस होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए उसे गेम में। बट अ प्लेयर हु यूजेस नारकोटिक्स डजंट पोजेस दिस क्वालिटी। जो नशा करता है उसमें ये क्वालिटीज़ नहीं होती। हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस एट्सेट्रा आर सच गेम्स। ये ऐसी गेम्स हैं इन विच मिसिंग अ टाइमली पास और अ टाइमली वॉली मे पास द गेम इनटू हैंड्स ऑफ ओपोनेंट्स। ये ऐसी गेम्स हैं जिसमें एक बार भी अगर जो टाइमली पास जो है वो मिस हो गया तो दूसरे हमारे जो ओपोनेंट है उसके हाथ में सारी गेम चली जाएगी। अ प्लेयर अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स कैन नॉट कंसनट्रेट एंड ही कमिट्स सच ब्लंडर्स। वो कंसनट्रेट नहीं कर पाता जो नशा करके खेलता है और ऐसी गलतियां कर जाता है। वाइल प्लेइंग एज फोर्स द टीम टू फेस डिफीट। तो खेलते टाइम उसकी टीम को भी हार का सामना करना पड़ता है। द कंडीशन ऑफ द प्लेयर हु इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ नारकोटिक्स इज दैट ऑफ सेमी कॉन्शियसनेस एंड सो डज नॉट हैव प्रॉपर मेंटल बैलेंस वाइल प्लेइंग। कि उसकी हालत जो प्लेयर की है जो नशा करता है उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो सेमी कॉन्शियसनेस मतलब उसे कुछ सुध बुध नहीं रहती। एंड सो डजेंट हैव प्रॉपर मेंटल बैलेंस, उसका मेंटल बैलेंस नहीं होता खेलने के टाइम पे। ही गिव्स हिज ओन जस्टिफिकेशन एंड वुड नॉट लिसन टू अदर्स। वो अपनी ही जस्टिफिकेशन देता रहता है, किसी और की नहीं सुनता। ही इज़ आल्सो डिससेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ रेफरी। वो रेफरी के डिसीजन से भी डिससेटिस्फाइड ही रहता है, उसे ऐसा लगता है कि जो रेफरी ने डिसीजन दिया है वो गलत दिया है। इंस्टेड ऑफ ओबेइंग हिम, उसकी बात मानने की बजाय ही डिसओबेज, वो उसकी बात को नहीं मानता, उसकी बात को गलत कहता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली इनवाइट ट्रबल, और मुश्किलों को बुला लेता है। अ प्लेयर अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इज केयरलेस एंड केयर फ्री। जो ड्रग्स लेता है प्लेयर वो केयरलेस होता है और केयर फ्री मतलब उसको कोई परवाह नहीं होती किसी की। ही डजेंट हैव एनी एस्टिमेट ऑफ हिज पावर। उसको अपनी पावर के बारे में कुछ नहीं पता होता। ही मेक्स यूज ऑफ स्पिरिट्स इन प्लेस ऑफ इंटेलेक्ट एंड एक्टिविटी activate the game because of his spirits often. He gets himself injured because of this and become handicapped. तो वो जैसे कहते हैं ना कि होश से काम नहीं लेता, जोश से काम लेता है, और ऐसा करने से वो उसको चोट भी लग सकती है और वो हैंडीकैप भी हो सकता है। सच अ प्लेयर इज़ कंपेल्ड टू स्टे अवे फ्रॉम द प्ले ग्राउंड। ऐसे प्लेयर्स को प्ले ग्राउंड से बाहर रहने के लिए कहा जाता है, बाहर रखा जाता है उनको। द यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स रेजेस द ब्लड प्रेशर ऑफ द प्लेयर। जो इंटॉक्सिकेंट जो नशा होता है उससे प्लेयर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कंसिक्वेंटली ही बिकम्स इरिटेबल। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कुछ टाइम ऐसा आ जाता है जिससे वो इरिटेबल मतलब इरिटेट होने लग जाता है या इरिटेट करने भी लग जाता है। ही डजेंट लिसन टू अदर्स, वो दूसरों की बात नहीं सुनता। बट बिकम्स हाई हेडेड। इन दिस वे ही लॉसेस रिस्पेक्ट अमंग द फॉलो प्लेयर। मतलब जो उसके व्यवहार से जो उसके साथ वाले उसकी टीम के प्लेयर्स होते हैं उनसे वो उनको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो सीनियर है, लेकिन ऐसी हरकतें करके वो अपनी रिस्पेक्ट जो है वो खो बैठता है। द यूज़ ऑफ नारकोटिक्स हैज़ बीन बैंड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाइल प्लेइंग। मतलब खेलने के टाइम पे नशा करने को बैन कर दिया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। इफ़ एनी प्लेयर इज़ डिटेक्टेड, अगर कोई ऐसा प्लेयर मिल जाता है हैविंग मेड यूज़ ऑफ नारकोटिक्स वाइल प्लेइंग, द प्राइज वन बाय हिम इज़ कन्फिस्केटेड। मतलब उसका जो प्राइज़ जो उसने जीता था
वो जब्त कर लिया जाता है, अपने पास रख लिया जाता है। इट इज़ अ मस्ट फॉर एवरी प्लेयर टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट। हर एक प्लेयर को चाहिए कि वो अपने आप को नशे से दूर रखे। इंस्टेड ऑफ नारकोटिक्स ही शुड सपोर्ट ऑन हार्डवर्क। नशे की जगह उसको हार्डवर्क को सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट हिज हेल्दी बॉडी इज़ एबल टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ गुड गेम, ताकि उसका जो अच्छा शरीर है वो अच्छी गेम खेलने के काबिल बन सके। ठीक है जी, तो ये हमने आज रीडिंग कंप्लीट की है चैप्टर नंबर 3 की। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।